राजधानी लखनऊ में आज हमारे बीच में बाबूराम पाल जी हैं, जो राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करते हैं आप। देश भर में और प्रदेश भर में कई सारे धरना प्रदर्शन किया और आप तो मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक आपने पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करने के लिए अपने ज्ञापन दिए और उसका क्या परिणाम रहा। और इस समय आप पार्टी को लेकर चुनाव भी आ रहा है 27 में, उसे लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके दर्शक साथियों को धन्यवाद दे रहा हूं, खास करके कि आप अति पिछड़े के सवाल को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वैसे तो अति पिछड़े समाज को राजनीतिक पार्टियां चाहे विपक्ष में हैं या सत्ता में है, और चाहे उनके बैसाखी जो सत्ताधारी पार्टी के बैसाखी, सभी लोगों ने अति पिछड़ा समाज को गुमराह कर रखा है और अति पिछड़ा समाज के साथ सभी लोगों ने भद्दा मजाक कर रखा है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रवादी पार्टी लगातार और तमाम लोगों को साथ में लेकर के, जैसे ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, भारतीय मानव समाज पार्टी के साथ साथ राष्ट्रवादी पार्टी खुद भी जो है कि रथ यात्रा के माध्यम से हर ज़िले में ज्ञापन दे करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की कि भाई आपने अति पिछड़ा के सवाल पे सामाजिक न्याय समिति का गठन किए हैं तो इसको जल्द से सार्वजनिक और लागू करें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सार्वजनिक लागू नहीं किए और केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग के गठन जो है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो माननीय मोदी जी को भी हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया और मांग किया लखनऊ से, दिल्ली में जा कर के, जंतर मंतर से, कि आप भाई जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक और लागू करें। और माननीय जो है कि प्रधानमंत्री जी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक और लागू नहीं किए। और साथ ही साथ जो विपक्ष की पार्टी है, खास करके उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। फरवरी महीने में सत्र चल रहा था तो मैं और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव भाई दिनकर कपूर जी ने बड़ी मेहनत करके कई विधायकों को हमने लेटर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को भी लेटर दिया, उनके कार्यालय में जाके लेटर दिया। भाई अपने विधायकों के माध्यम से, अपने नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से यह सवाल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करिए, भाई आपने अति पिछड़ों को ओबीसी में कि आरक्षण में वर्गीकरण करके अति पिछड़ों को हक अधिकार देने के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन किए, तो इसको कब सार्वजनिक और लागू करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और इनके प्रतिपक्ष के नेता के साथ साथ किसी भी विधायक ने इस सवाल को नहीं उठाया, जबकि विपक्ष का यह कर्तव्य होता है जाति से, धर्म से परे होकर के अगर कोई भी सवाल है तो उस सवाल को जब शासन यानी मुख्यमंत्री ने गठित किया है तो उसको कर्तव्य बनता है पूछने का कि भाई आप कब इसे सार्वजनिक और लागू करेंगे। तो अपने कर्तव्य का पालन अति पिछड़े के सवाल पे समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। इसी कड़ी में पीडीए की बात करती है समाजवादी पार्टी, पीडीए की बात आप करके आप उनको मांगपत्र अपना दिए, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मंशा सही नहीं है। इसी तरह से अभी लोकसभा सत्र चल रहा था मार्च महीने में, तो केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग के गठन के जो सवाल पे हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव को स्वयं लेटर दिए और भी जो कई सांसद उन्हें लेटर दिए कि भाई प्रधानमंत्री जी से यानी केंद्र सरकार से पूछिए कि आपने जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को कब सार्वजनिक और लागू करें। लेकिन किसी ने भी पूछा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों ने गुमराह करने के लिए, चूँकि अति पिछड़े समाज को इनका हक अधिकार न मिले, इसलिए जो नहीं पूछा गया, किसी भी ने नहीं पूछा, यह सवाल जरूर भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी ने, जो भदोही से सांसद हैं, उन्होंने सवाल उठाया भाई केवट बिन मल्लाह निषाद समाज को एससी के कैटेगरी में डाला जाए। और समाजवादी पार्टी के सांसद संत कबीरनगर से पप्पू निषाद जी ने भी आवाज़ उठाया सदन में कि केवट बिन मल्लाह निषाद समाज को एससी कैटेगरी में डाला जाए और परिभाषित नहीं किया जा रहा है, परिभाषित किया जाए, डाला जाए, इन्हें सर्टिफिकेट मिले, कई बातें आ जाती है। और जौनपुर के सांसद समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा जी ने सदन में उठाया कि प्रजापति समाज जो कि
सदियों से बर्तन बनाने का काम करता है, इसे जो है कि एससी कैटेगरी में डाला जाए। तो ये मैं सांसदों से पूछना चाहता हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के, कि ये समाज को अति पिछड़ा को आप लोग कब तक गुमराह करेंगे, जबकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान में खास करके SC ST के लिए इतना मजबूत प्राविधान कर दिए हैं कि किसी भी समाज को न तो उसमें डाला जा सकता, न तो उसमें से निकाला जा सकता है। और राजनीतिक तौर से आज SC और ST समाज के नेता इतने मजबूत स्थिति में हैं कि किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का इनका विरोध करने का किसी में हिम्मत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, मैं खास करके SC और ST समाज के मैं नेताओं से भी अपील करूँगा, सांसद विधायकों से भी अपील करूँगा कि ये जो नेता हैं जो अति पिछड़े समाज को SC कैटेगरी में डालने की बात करते हैं, इनका भी इन्हें खंडन करना चाहिए, इन्हें भी विरोध करना चाहिए। तो जब संवैधानिक तरीके से जो हो नहीं सकता ये मांग कर रहे हैं, और जो हो सकता है, और OBC के आरक्षण में देश के 13 प्रदेशों में वर्गीकरण लागू है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? जो आरक्षण में वर्गीकरण हो सकता है, जो कि संवैधानिक है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कह चुके हैं कि भाई आरक्षण में जिन्हें हक अधिकार नहीं मिला है, जो वंचित रह गए हैं, पीछे छूट रहे हैं, उनको भी आरक्षण दे करके, आरक्षण में वर्गीकरण के उन्हें भी आगे लाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी और 13 प्रदेशों में बंटवारा होने के बाद भी हमारे पिछड़े समाज के जो नेता, जो अगड़े हो चुके हैं, जो सांसद हो चुके हैं, विधायक हो चुके हैं, यह स्वतः जो है कि अपने से पिछड़े समाज को आगे आने नहीं देते हैं। तो सामाजिक न्याय के नाम पे सबसे बड़ा सामाजिक अन्याय यह पिछड़े समाज के जो नेता अगड़े हो चुके हैं यही कर रहे हैं। यही बाबू सिंह कुशवाहा जी जब अपनी पार्टी बना के संघर्ष कर रहे थे या बहुजन समाज पार्टी में थे, तो आए दिन कहा करते थे कि भाई शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा समाज के बहन बेटियों के साथ अत्याचार, इनके लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय, रेप, मर्डर दुनिया भर का हो रहा है। तब यही कहा करते थे। आज ये सांसद हो गए तो इनका समाज सब अग्रणी हो गया और प्रजापति समाज जो है कि पिछड़ा चला गया। यह दोहरी नीति जो है इन नेताओं का सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक अन्याय और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इन नेताओं के साथ साथ जो पार्टियां हैं जो 17 जाति और पिछड़े समाज जाति के अति पिछड़े समाज को SC में डालने के लिए अपना जो है कि प्रस्ताव दिया, और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने भी प्रस्ताव दिया, इन सभी लोगों ने अति पिछड़े समाज के साथ धोखा कर रहे हैं और अति पिछड़े समाज को गुमराह कर रहे हैं। जिन्होंने रिपोर्ट बनाई वह भी साझी लागू नहीं कर रहे हैं, और जो विपक्ष में वह भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि राष्ट्र अति पिछड़ा समाज सब यूनाइट हो करके अपनी आवाज़ उठाए, अपनी लड़ाई स्वतः लड़े, और अपनी लड़ाई ही लड़े नहीं, अपनी सरकार बनाए। अपनी सरकार बनाएगा तभी इसका उद्धार हो पाएगा, अन्यथा कोई भी चाहे धर्म के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे, 85% के नाम पे राजनीति करने वाला इनका उद्धार नहीं करेगा। बिहार पहले आरक्षण में वर्गीकरण, उसके बाद जातिवाद जनगणना। अगर जातिवाद जनगणना हो गई, आरक्षण वर्गीकरण नहीं हुआ तो अति पिछड़े समाज को फायदा नहीं मिलेगा। बिहार में सबसे पहले जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़े समाज से थे, नाई समाज से थे, जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने एक सामाजिक न्याय बिहार में किया। सामाजिक न्याय का मतलब कि OBC में आरक्षण लागू किए, और जो मजबूत जातियाँ थी उनका हिस्सा अलग, जो कमज़ोर जातियाँ थी उनका हिस्सा अलग, और महिलाओं को भी 3% आरक्षण दिए, और जो सवर्ण थे उन्हें भी 3% आरक्षण दिए। और आज केंद्र सरकार ने, मैं मानता हूँ कि सवर्ण समाज को EWS लागू करके तो 10% आरक्षण दे दिए, यानी कर्पूरी ठाकुर जी का कुछ एक भाग भारतीय जनता पार्टी ने मान्य किया। दूसरा, महिलाओं का आरक्षण, महिला आरक्षण पे जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 3% दिया था, आज 30% जो है कि कोटा महिलाओं के लिए केंद्र सरकार 16 तारीख को सदन में चर्चा होने वाला है, इस पे बात कर रहे हो। लेकिन भाई जो OBC में अति पिछड़ा सवाल का समाज है, इसके सवाल पे कोई साथ नहीं दे रहा है। इस पे सवाल पे कब सरकार काम करेगी, कब विपक्ष आवाज़ उठाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब हमें विश्वास हो चुका है कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, न कोई काम करेगा। हम सबको अपनी सरकार बना करके हम लोग को अपनी बिगड़ी बनानी है। इसी कड़ी में इसी 24 अप्रैल को दिल्ली राजेंद्र भवन में एक सामाजिक रोजगार के तहत एक बड़ा हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में सबको रोजगार की ज़रूरत है। ये सम्मेलन आप अपनी पार्टी के माध्यम से क्या है?
पार्टी के नहीं, ये खास करके ये सम्मेलन रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वावधान में हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी है और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट है, भारतीय मानव समाज पार्टी है जिसके अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद जी हैं, और राष्ट्रीय किसान मंच है। इस तरह से और भी एक दो संगठन हैं, ये संयुक्त रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं। चूँकि रोजगार का सवाल एक बड़ा सवाल है, आज सबसे ज़्यादा अगर किसी का पतन हो रहा है तो रोजगार का पतन हो रहा है। इससे माननीय मोदी जी ने ट्रम्प से जो कृषि डील किए हैं, इससे हिंदुस्तान का रोजगार प्रभावित होगा। इन सभी सवालों पे ये रोजगार सामाजिक अधिकार और हमारी जो साथ में हम सब संघर्ष करें, ये सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।